हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। सुमित्रा अपने बेटे और बहू के साथ नासिक शहर में रहती थी। सच कहूं सुजाता बेटी, तो आजकल एक की कमाई से घर चलाना बड़ा मुश्किल है। एक की तनख्वाह तो बस घर खर्च में निकल जाती है, तो बचत क्या खाक होगी। अब मेरा बेटा सुमित ही है जो सारा घर चलाता है, बहू तो बस घर संभालने लायक ही है। और तुम तो जानती हो, जो पहले चीज 100 की आती थी अब वो 500 की हो गई है। अगर मेरा बस चलता ना तो मैं अपने बेटे की मदद जरूर करती, कुछ ना कुछ काम करके। लेकिन अब मुझ बुढ़िया को इस उम्र में कौन काम देगा। अरे तो बुआ जी, आप तो कुछ भी कर सकती हैं। अरे तो मुझे इस उम्र में कौन ही काम देगा। मैं तो चाहती हूँ कोई ऐसा काम मिल जाए जो घर से ही हो जाए और पैसे बच जाएं, वो अलग। अरे तो आपके पास तो खुद कितना टैलेंट है, आप कितनी अच्छी बातें कर लेती हैं, कितनी बातूनी है, और ऊपर से सबसे जान पहचान भी है। तो फिर आप खुद का मैरिज ब्यूरो का काम घर से क्यों नहीं खोल लेती। मेरे मायके में एक आंटी हैं, उनमें भी यही खूबी थी, और खुद का मैरिज ब्यूरो खोलकर अब वो अच्छे खासे पैसे कमा लेती हैं। मैरिज ब्यूरो वो क्या होता है? मतलब शादी कराने का काम, जिसमें मैरिज ब्यूरो वाले तो लाखों रुपए लेते हैं। लेकिन आप तो घर से काम शुरू करो और अच्छी कमाई करो। आपको तो बस लड़के लड़की के घर वालों को मिलवाना होगा, उनकी पसंद और नापसंद देखनी होगी, फिर रिश्ता करवाना और पैसे कमाना, वो भी लाखों में। क्या लाखों रुपए? तू कोई मजाक तो नहीं कर रही? बिल्कुल नहीं। मेरी जान पहचान में एक की शादी मैरिज ब्यूरो से हुई थी, पूरे 3 लाख रुपए उसने दलाल को दिए थे। आप तो कम में ये काम कर दीजिए, फिर देखिए कैसे क्लाइंट्स आपके पास खींचे चले आते हैं। और आजकल तो लोग खुद रिश्ते ढूंढने में काफी परेशान हो जाते हैं। वैसे बात तो सही है, मेरी जान पहचान भी खूब अच्छी है लोगों में। हर शादी ब्याह में जाती हूँ तो वहाँ जान पहचान तो हो ही जाती है। हाँ, तो ये ठीक रहेगा, फिर तो आप शादी करवाने वाली बुआ बन जाएंगी। सुमित्रा को अपनी पड़ोसन की बात अच्छी लगी और अब शाम को वो घर पर आ गया। मेरा लाल, कैसा रहा तेरा दिन? पूछो मत माँ, ऑफिस का काम, बॉस की डांट और ट्रैफिक की रुकी हुई रफ्तार, बस यही जिंदगी अब तो। हाय मेरा बच्चा कितना थक जाता है, लेकिन तू चिंता मत कर, अब तेरी माँ है ना, वो तेरी पूरी हेल्प करेगी घर चलाने में, वो भी काम करके। हाय माँ जी, आप इस उम्र में काम करेंगी? अरे बहू, मैं लोगों की शादी करवाने का काम कर रही हूँ। हाय, मतलब आप दलाली करेंगी माँ जी? चुप कर, उसे दलाली नहीं, लोगों की शादी करवाना, 2 रथों को मिलवाना कहते हैं। अब तो मैं यही काम करूंगी। लेकिन माँ, ये काम ठीक रहेगा क्या? नहीं नहीं, आप इन सब में मत पड़िए। देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। अगले दिन से सुमित्रा इस काम में लग जाती है। और बता जानकी, क्या चल रहा है? और तेरी बेटी स्वाति, वो आजकल क्या कर रही है? अरे क्या करना है, अभी उसकी ग्रेजुएशन पूरी हुई है। अब सोच रही हूँ अच्छा सा लड़का देखकर हाथ पीले कर दूं, लेकिन कोई लड़का ही नहीं मिल रहा। कोई लड़का पसंद आता है तो उसके घर वाले नखरे दिखाते हैं, और लड़का पसंद आता है तो उसके घर वाले ठीक नहीं होते। कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं मैं? तुम ही कोई अच्छा लड़का बताओ ना। हाँ हाँ, बता दूंगी बता दूंगी। अब तो मैंने वैसे भी शादी करवाने का काम शुरू कर दिया है, लेकिन हाँ, अब फ्री में काम नहीं करती मैं। क्या मतलब? अब तो अपनी पक्की सहेली से पैसे मांगेगी? देख जानकी, बिजनेस और रिश्तेदारी सब अपनी अपनी जगह पर होती है। तू अगर मैरिज ब्यूरो के पास जाती तो वो भी तो तुझसे पैसे लेते ही ना। अच्छा ठीक है, तू चार्ज कितना करेगी? चल, तू मेरी बचपन की सहेली है तो तुझे पूरा 1 लाख तो नहीं लूंगी, लेकिन कुछ तो तुझे देना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है, चल ले लियो, लेकिन लड़का एकदम बढ़िया होना चाहिए। अरे तू चिंता मत कर, एकदम दमदार रिश्ता है, मेरे अच्छे घर से है और सरकारी नौकरी करता है, दिखने में भी सुंदर है और इकलौता है। कल ही बात करती हूँ। ठीक है, तो कल ही जाकर उनसे बात कर फिर। अगले दिन ही सुमित्रा लड़के वालों के घर चली जाती है। अरे बड़ी ही संस्कारी लड़की है, बस यूं समझ लो चिराग ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। खाना बनाना, घर की साफ सफाई, बुनाई सब कर लेती है वो। लेकिन आंटी पढ़ी लिखी तो है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल पढ़ी लिखी है। अच्छा, तो फिर तो वो कल को घर के कामों से बचने के लिए नौकरी पर जाने की डिमांड भी करेगी। अरे नहीं नहीं बहन जी, उसे तो खुद ये नौकरी करना पसंद नहीं है। ठीक है, तो हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझो फिर तो। ये लीजिए बुआ जी, आपकी मेहनत की आधी कमाई, बाकी के 50,000 शादी होने पर। अपनी पहली कमाई 50,000 लेकर सुमित्रा खुशी खुशी घर आ गई, और घर आकर उसने अपनी सहेली से फोन पर बात की। जानकी, तेरी बेटी के तो भाग ही खुल गए, लड़के वाले मान गए। तूने उनसे मेरी बेटी की शादी के बाद नौकरी करने की बात तो कह दी ना? हाँ हाँ, तू चिंता मत कर, अब बस जल्दी से लड़के वालों से मिलवा दूंगी, तू सब तैयारी कर लेना।
शुक्रिया, तूने तो मेरी सारी सिरदर्दी कम कर दी। अब सुमित्रा ने दोनों परिवार वालों को एक दूसरे से मिलवा दिया और दोनों के बीच शादी की बात पक्की हो गई और कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो गई। ये ले सुमित्रा, तेरे लिए साड़ी, और ये तेरे 40,000 ये रिश्ता करवाने के लिए। सच में बड़ा ही अच्छा घर ढूंढ कर दिया है तूने। अरे तेरी बेटी मेरी बेटी, तो अच्छा घर तो ढूंढना ही था ना। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। शादी के कुछ दिनों बाद ही उन दोनों पति पत्नी में झगड़ा होने लगा। लेकिन माँ ने तो पहले कह दिया था कि नौकरी वाली बहू नहीं चाहिए। नहीं, मैंने तो पहले ही बताया था कि मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो मुझे नौकरी करने दे। मैंने इतनी पढ़ाई ऐसे ही नहीं की। लेकिन हमने भी तो पहले ही बताया था कि हमें ऐसी लड़की चाहिए जो नौकरी ना करती हो। लेकिन बुआ ने तो हमें कुछ और ही बताया था। उन्होंने तो बोला था लड़का इसके लिए एग्री है। क्या? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। और अब मैं कुछ नहीं जानता। तुम अब कहीं नहीं जाओगी बस। मैं तो नौकरी करूंगी बस। नए नवेले जोड़े के बीच बढ़ती लड़ाई को देखकर अंकुर की माँ लता वहां आती है। क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो? मोहल्ले वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे? माँ ये नौकरी करना चाहती है। क्या? लेकिन हमने तो पहले इसके लिए मना किया था ना। लेकिन हमने भी बुआ से पहले ही सब बातें क्लियर कर दी थी। इसका मतलब इस शादी कराने वाली बुआ ने हमसे झूठ बोला। अब उन दोनों परिवारों को सारी बात समझ आ जाती है और वो फोन कर उन्हें वहां बुलाते हैं। अरे क्या हुआ बहन जी, स्वाति ने कुछ किया क्या? आप बस जल्दी से यहाँ आ जाइए। ये कहकर लता फोन रख देती है। हे राम, लगता है कोई बड़ा लोचा हो गया। अब जल्दी से वहां जाना पड़ेगा। सुमित्रा जल्दी से बाहर जाती है जहां उसका बेटा बाइक स्टार्ट करके ऑफिस जा रहा था। अरे बेटा रुकना, तू पहले मुझे लक्ष्मी नगर छोड़ दे। माँ भी मेरे पास टाइम कहाँ है, मैं तो खुद ही लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए। अभी नहीं छोड़ सकता मैं आपको कहीं भी। हाँ माँ जी, उनको लेट हो रहा है, इसी चक्कर में वो बिना टिफिन लिए ही जल्दी में जा रहे हैं। अरे मैंने तुझे बताया तो मुझे जरा जल्दी है। लेकिन आपको जाना कहाँ है माँ जी? अरे उस लता के घर, उसके बेटे और जानकी की बेटी का रिश्ता करवाया था ना, वहीं बाकी सब वहीं जाकर पता चलेगा क्या हुआ है। वो क्या मुसीबत है। अच्छा चलो बैठो बाइक पे। सुमित्रा जल्दी में उनके घर जाती है जहाँ उसे खूब बातें सुनने को मिलती है। वो किसी तरह उन दोनों का झगड़ा सुलझा कर आती है, लेकिन अगले दिन फिर बात उतनी ही बढ़ जाती है। अब फिर उसे रोज रोज उनके यहाँ जाना पड़ता, जिससे अब शादी कराने वाली बुआ भी उनसे काफी परेशान हो चुकी थी और रात रात भर वो टेंशन के मारे सो नहीं पाती थी। ये सब उसके बेटे बहू देख रहे थे। अगले दिन, हाँ लता आ रही हूँ। माँ आपसे अब कहीं नहीं जाओगी। अब आप अपना ये शादी कराने का काम बंद कर दो और ये लो 1 लाख रुपए और उनके पैसे उन्हें लौटा दो और उनको साफ मना कर दो कि अब से वो आपको परेशान नहीं करे। नहीं बेटा, ये पैसे तू रख ले, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन मुझे अब समझ आ गया कि झूठ बोलना और ऐसे रिश्ते जुड़वाना, इसका परिणाम बुरा भी हो सकता है। उस दिन के बाद से वो शादी वाली बुआ काम करना भी बंद कर देती है और अब वो रात को चैन की नींद सोती है। ये कर ले बेटा, फिर तो अलग होना ही है। वो कर ले बेटा, फिर तो अलग होना ही है। बच्चा कर ले बेटा, पल जाएगा। ऐसा करते करते ना मम्मी, मेरे पूरे 6 साल बीत गए। अब तो बच्चा पल भी गया और स्कूल जाने भी लग गया। लेकिन ना जाने हम कब अलग होंगे। अरे जब तू इतने सालों से रुकी रही तो कुछ साल और रुक जा बेटी। कुछ समय बाद तेरे ससुर जी की रिटायरमेंट है और तू अच्छे से जानती है ना रिटायर होने पर कितने पैसे मिलते हैं। अगर तू पहले ही अलग हो जाएगी तो जो पैसे रिटायरमेंट में मिलेंगे ना, उसमें तुझे ना के बराबर पैसे मिलेंगे। हाँ, इसलिए कह रही हूँ कुछ वक्त और रुक जा, फिर तू आराम से अपनी मर्जी का अलग फ्लैट ले लेना। वहीं दूसरी ओर छोटी बहू सौम्या और उसके पति भी इसी बारे में बात कर रहे थे। बस पापा के पैसे मिलते ही मैं तो सबसे पहले एक प्लॉट लूंगा और उसमें खुद का घर बनाऊंगा। फिर हम इस जंजाल से आजाद हो जाएंगे। वैसे भी यहाँ इतने बड़े परिवार में तुम्हें कितना सारा काम करना पड़ता है। सच में, ना जाने वो जेठानी सारा दिन उस रसोई में क्या क्या करती रहती है। घर में सारा ऊपर का काम मैं करती हूँ, झाड़ू पोछा कपड़े, ऊपर से वो मुझे रसोई के काम में फंसा ही देती हैं। बस कुछ दिन और, पापा के रिटायरमेंट के पैसे आने दो, फिर हम सबको टाटा बाय बाय बोलकर यहाँ से चले जाएंगे। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। उनके ससुर यानी कि दीनदयाल जी की रिटायरमेंट का दिन भी आ जाता है। पापा आप जल्दी से अपने पेपर वर्क का काम निपटा लेना ताकि पैसे आने में ज्यादा समय ना लगे। फिर उन पैसों से जमीन लेकर हम एक मस्त सा घर बनाएंगे। अरे नहीं पागल है क्या, मस्त सा फ्लैट लेंगे। लो, अभी तक पैसे आए भी नहीं और दोनों बेटों ने प्लान भी बना लिए कि उन पैसों से करना क्या है। उस वक्त तो उन दोनों की बीवियां कुछ नहीं कह पाती, लेकिन अपने अपने कमरे में जाकर कहती हैं, तुम पागल हो क्या सूरज? अरे आने वाले पैसों से फ्लैट लेना है ये घर, अभी से इस पर विचार क्यों शुरू कर दिया? और हमें अपना अलग फ्लैट लेना है, समझे? फिर से तुम मुझे जॉइंट फैमिली में मत फंसा देना। ओफो, तुम भी ना एक नंबर की बुद्धू। अरे मैं डायरेक्ट तो पापा से पैसे मांग नहीं सकता, इसीलिए घुमा फिरा कर कह रहा था।
हाय, सच में मेरा पति कितना समझदार है। उधर अपने दोनों बेटों की बात सुनकर दीनदयाल काफी परेशान हो गए। ये पैसा तो काल बनकर आया है हमारी लाइफ में। पैसा अभी आया नहीं कि बेटों की फरमाइश से शुरू हो गई। आप ऐसा कीजिएगा, पैसा आते ही दोनों बेटों को उनके हिस्से का पैसा दे दीजिएगा। जिसको घर बनाना हो घर बना लेगा, जिसको फ्लैट लेना होगा फ्लैट ले लेगा। कम से कम दोनों भाइयों का रिश्ता तो खराब ना हो। ये सुनकर रौनक खुश हो जाता है। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। अब अलग होने की बात करना भी नहीं पड़ेगी। घर अलग होंगे तो अपने आप हम अलग हो जाएंगे। ऐसे ही एक रोज सास विमला अपनी ननद उमा देवी को फोन करती है। उधर नागपुर में रहने वाली उमा फोन उठाती हैं। अरे क्या बात है भाभी, आज कैसे फोन कर लिया? अब क्या ही बताऊं ननद जी, जब से घर में इनकी रिटायरमेंट की बात उठी है तब से दोनों बेटों में पैसों के लिए खूब जंग छिड़ी है। इसलिए अब इन्होंने फैसला किया है कि उन पैसों के अब 3 हिस्से होंगे। क्या भाई की रिटायरमेंट के पैसे आ गए और किसी ने मुझे खबर नहीं होने दी? क्या उन पैसों पर मेरा हक नहीं? मैं आ रही हूँ अब इनके साथ कल सुबह की पहली गाड़ी से। कहाँ विमला ने अपना मन हल्का करने के लिए अपनी ननद को फोन किया था, लेकिन यहाँ तो एक और हिस्सेदार नजर आ रहा था। अगली सुबह बुआ अपने मायके पहुंच जाती है। अरे बुआ जी, फूफा जी, आप पाओ लागू, कैसे आप दोनों? अरे आप बैठिए ना। अरे जल्दी अंजलि, चाय पकौड़े का इंतजाम करो, मेरी बुआ जी फूफा जी आए हैं। उमा आते ही सोफे पर ऐसे बैठती है जैसे कि वो बड़ी बिजनेस वुमेन हो। याद है भैया, मेरी शादी पर माँ बाबा ने कम पैसे खर्च किए थे, तो तुमने क्या कहा था कि बहन जब मेरी स्थिति अच्छी होगी तो मैं जरूर तुम्हारे लिए कुछ करूंगा। अब तो अच्छी खासी रकम आ गई, तो अब तो कुछ पैसे खर्च कर दो। देखो भाई रामदीन, मैं तुमसे कुछ नहीं कह रहा। जो मांग रही है तुम्हारी बहन ही मांग रही है। बहन को देने से कौन भाई मना करता है। ठीक है, उसे 1 करोड़ में 30-30 हम तीनों के और बाकी के 10 लाख तुम्हारे। ये हुई ना बात। अब मैं उन 10 लाख को ऐसी जगह इन्वेस्ट करूंगी कि 3 साल के बाद मुझे 10 लाख की जगह 20 लाख मिलेंगे। बिल्कुल ठीक कहा तुमने भाग्यवान। पैसों को ऐसी जगह लगाओ जहाँ से अच्छा खासा मुनाफा आए। अच्छा बहुओं, चाय पकौड़े बने या नहीं तुम्हारे? जाओ जल्दी जल्दी लेकर आओ। जी जी बुआ जी, ये लीजिए मिर्च प्याज पनीर और ये गोभी के पकौड़े। अब कुछ दिनों तक बुआ और फूफा जी वहीं रुकने का प्लान करते हैं। बुआ जी की स्कीम दोनों बहुओं को भी पसंद आई थी, इसलिए पहले रौनक और सौम्या बुआ जी के पास जाते हैं। बुआ जी, वो आप कह रही थी ना कि 10 का 20 हो जाएगा, मतलब डबल। अब आप जानती हैं आजकल 30 लाख में होता ही क्या है। हमें खुद का घर लेना था, तो हमें भी ऐसा कुछ बताओ कि पैसे डबल हो जाएं। देख, मेरी नजर में एक जमीन है, मेरी मान तो इस पैसे को जमीन पर लगा दे। आने वाले 3 साल में 60 लाख कमा लेगा। और घर का क्या है, एक बार सूरज ने खुद का फ्लैट ले लिया तो ये घर तो तेरा ही हो जाएगा। इसी में थोड़ा बहुत काम करवा कर रह लियो। ठीक ही कह रही है बुआ जी, हम इसी घर को ठीक करवा कर रह लेंगे। तो बुआ जी, आप जिस प्लॉट की बात कर रही हो वो हमें दिलवा दीजिए। उनकी ये सारी बातें सूरज और अंजलि सुन लेती हैं और अब उनके कमरे से जाने के बाद वो बुआ जी और फूफा जी के पास जाते हैं। देखिए बुआ जी और फूफा जी, आप ठहरे बिजनेसमैन, बिना मुनाफे के सौदा कैसे कर सकते? जिस प्लॉट की बात आप कर रहे हो वो आप हमें दिलवा दो। 3 लाख हम इस घर को ठीक करवाने में लगा देंगे, 2 लाख कमीशन हम आपको देंगे और बचे 25 लाख वो हम प्लॉट पर लगा देंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन पहले हमें सोचना पड़ेगा। कुछ दिन बाद दोनों भतीजों को झांसा देकर उनसे पैसे ठग कर बुआ और फूफा जी वहाँ से पैसे लेकर फरार हो जाते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। अब वो दोनों भाई परेशान हो जाते हैं और उन्हें काफी ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब वो सब उम्मीदें छोड़ चुके थे। तभी एक रोज उनके घर की घंटी बजती है। दरवाजा रामदीन खोलता है। आपको भी यही लगा क्या भैया कि मैं आपके पैसे लेकर चंपत हो गई? बिल्कुल भी नहीं। जिस दिन भाभी ने मुझे फोन करके घर के खराब माहौल के बारे में बताया था ना, मैं तब भी समझ गई थी कि मेरे दोनों भतीजों के दिमाग में गलत खिचड़ी पक रही थी। आपके दोनों बेटों का तो बस पैसे से मतलब था। एक अपना फ्लैट लेकर अलग हो जाने वाला था और दूसरा अपना घर लेकर। और बुढ़ापे में आपके और भाभी के पास न कोई पैसे बचते न कोई अपना। इसलिए मैंने ये सारी चाल चली और ये पैसे उनसे निकलवा लिए। ये रहे आपके पैसे, उन दोनों के 30-30 लाख और मेरे 10 लाख, पूरे 70 लाख रुपए। हाँ साले साहब, हमें आपके पैसे नहीं चाहिए। ऊपर वाले का दिया सब कुछ है हमारे पास। इसे अब आप अपने बैंक में जमा कर dीजिए और अपना बुढ़ापा निश्चिंत होकर काटिए साले साहब। अपनी बुआ जी और फूफा जी की बातें सुनकर बच्चों को बहुत बुरा लगता है और वो दोनों भाई और बहुएं बहुत शर्मिंदा होते हैं। वो उन सब से माफी मांगते हैं
और उस दिन के बाद वो कभी अलग होने की बात नहीं करते। अब सब साथ में मिलकर खुशी खुशी रहते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।